ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी, और फिर उनको आईसीयू में रखा जिसमें कोई रखने की जरूरत नहीं थी। पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है ये जंतर मंतर साइड से 20 दिनों से हो रही थी और वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई जरूरत नहीं थी हॉस्पिटलाइजेशन की, और ऊपर से आईसीयू में भी रखने की जरूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि दुनिया भर में ये रूल है कि आईसीयू में ना पेशेंट और ना पेशेंट को मिलने वाले कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। सोनम वांगचुक को लेकर के बड़ी खबर आई है दिल्ली हाई कोर्ट से। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोनम वांगचुक को उनकी पसंद के हॉस्पिटल में शिफ्ट करने की इजाज़त दे दी है। ये एक बहुत बड़ी खबर है। आपको बताएं कि 2 दिन पहले भी सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि हाई कोर्ट गई थी। उन्होंने कहा कि उन्हें सरकारी अस्पताल पर भरोसा नहीं है। अगर सोनम वांगचुक का इलाज कराना ही है तो उन्हें उनकी पसंद के प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाए, क्योंकि सरकार उन्हें ज़बरदस्ती ईवी दे सकती है, उनका अनशन तोड़वा सकती है, उन्हें भरोसा नहीं है। लेकिन दिल्ली हाई कोर्ट ने उन्हें राहत देने से मना कर दिया था। वो सिंगल बेंच का ऑर्डर था, लेकिन आज फिर से कोर्ट में सुनवाई हुई और इस बार डबल बेंच ने सुनवाई की है, जिसने एक बहुत बड़ा फैसला देते हुए सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में, मेदांता हॉस्पिटल में भर्ती करने की इजाज़त दे दी है। आपको बताएं कि सोनम वांगचुक ने पहले 2 दिन पहले तो कहा था कि वो 20 तारीख को सुबह 8 बजे अनशन तोड़ेंगे, लेकिन जो छात्रों के साथ ब्रुटैलिटी हुई उसके बाद उन्होंने कहा है कि वो अपना अनशन जारी रखेंगे और तब तक नहीं तोड़ेंगे जब तक इस पूरे मामले में उनके साथ न्याय नहीं होता है, छात्रों को न्याय नहीं मिलता है और सरकारी शिक्षा तंत्र जो है वो बदलता नहीं है। और कल कोर्ट ने सोनम वांगचुक से जुड़े हुए सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स मांगे थे और उन्होंने कहा था कि सारे मेडिकल रिकॉर्ड भी चाहिए, उनका हेल्थ बुलेटिन भी चाहिए और डॉक्टर्स को ये बोला था कि वो हाई कोर्ट में प्रेजेंट रहें, मौजूद रहें। ये भी बहुत अहम बात थी। और उसके बाद डिवीज़न बेंच में चीफ जस्टिस DK उपाध्याय और जस्टिस तेजस कराइया ने इस पूरे मामले की सुनवाई की है और जिसमें कपिल अखिल सिब्बल कोर्ट में अपीयर हुए। उन्होंने कहा कि तुरंत राहत देनी चाहिए, प्राइवेट हॉस्पिटल में उन्हें भर्ती कराना चाहिए। उनका ये अधिकार है कि वो सरकारी हॉस्पिटल में वो अपना इलाज कराना चाहते हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज कराना चाहते हैं। तुषार मेहता दिल्ली पुलिस सरकार की तरफ से अपीयर हुए और उन्होंने कहा कि अगर डॉक्टर्स चाहते हैं कि उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती करना ठीक रहेगा तो वो उन्हें उससे कोई आपत्ति नहीं है। इनफैक्ट उन्होंने सिब्बल ने यानी गीतांजलि वांगमो की तरफ से ये कहा गया कि कल रात 11:30 बजे के बाद से उन्हें अपडेट नहीं दी गई। उन्होंने कहा कि वी हैव अ लेटर बाय डॉक्टर हु हैज़ बीन कंसल्टिंग ओवर द ईयर्स and who was also kept apprised of everything. He has not been clinically examining him, but he has given view based on reports and medical history he is aware of. He says there is no immediate threat to his life. यानी सरकार कह रही है कि सोनम वांगचुक की जान को खतरा है, लेकिन जो डॉक्टर्स, जो प्राइवेट डॉक्टर हैं सोनम वांगचुक के, वो लगातार उनसे बात कर रहे हैं, उनकी मेडिकल रिपोर्ट देख रहे हैं। वो सोनम वांगचुक की सेहत देख करके ये कह रहे हैं कि उन्हें कोई इमीडिएट थ्रेट नहीं, उनकी जान नहीं जा सकती है। वो अनशन कर रहे हैं और वो अपना अनशन जारी भी रख सकते हैं। और उन्होंने डॉक्टर आनंद, जो इनके डॉक्टर हैं सोनम वांगचुक के, उन्होंने कहा कि डॉक्टर आनंद की ओपिनियन के मुताबिक कि सोनम वांगचुक को अस्पताल में भर्ती करके इलाज देने की ज़रूरत नहीं है। उन्हें ओरली चीज़ें दी जा सकती हैं, उन्हें लगा करके जो इंटरवीनल है वो कुछ भी देने की ज़रूरत नहीं है। और उन्होंने सारे रिकॉर्ड्स कोर्ट के सामने ऑन रिकॉर्ड रखे। इसके बाद कोर्ट ने कहा है कि हमने रिपोर्ट देखी है और मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है और इस पर एक सजेशन जो है वो सरकार की तरफ से ज़रूर आया है। उसके बाद कोर्ट ने डॉक्टर से भी बात करी। सब कुछ करने के बाद आखिरकार कोर्ट ने ये कहा है कि उन्हें प्राइवेट अस्पताल में भर्ती किया जाए और कई डॉक्टर्स की ओपिनियन ली गई है। कई डॉक्टर्स वहाँ पर अपीयर हुए थे। उन्होंने कहा कि डॉक्टर कक्कड़ ने ओपिनियन दी है, तो कोर्ट ने कहा कि डॉक्टर कक्कड़ हु हैज़ बीन अटेंडिंग हिम which analyze the sample based on this he has expressed this opinion, यानी
कि डॉक्टर ने कहा है कि इनको रेगुलरली मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और सारी चीज़ों के बाद सुनने के बाद ये कहा गया है कि भाई इनको प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया जाए। कोर्ट ने कहा है कि वी प्रपोज टू डू इज़ वी गेट हिम शिफ्टेड टू मेदांता, यानी इनको हम प्रपोज करते हैं कि इनके हॉस्पिटल में तो रखा जाए, इनकी मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, इन्हें मेदांता हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया जाए। ही विल बी ट्रीटेड देयर, ऑल treatment details, every reports etc which have been done in Safdarjung will be supplied to Medanta, he will be treated there। यानी कोर्ट ने साफ सुनने के बाद कहा है कि अगर वो मेडिकल केयर की ज़रूरत है, मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, मॉनिटरिंग की ज़रूरत है, तो उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में मेदांता में एडमिट करा लिया जाए। जितनी भी उनकी जुड़ी हुई डिटेल्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, वो सब डिटेल्स रिपोर्ट्स जो हैं वो मेदांता को दिया जाए, उनकी जो है हालत को मॉनिटर किया जाए। तो यानी अब सोनम वांगचुक जो लगातार ये कह रहे थे कि उन्हें यहाँ इलीगल डिटेंशन में रखा गया है, अब उन्हें प्राइवेट हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाएगा। और मेहता ने भी ज़्यादा विरोध इस बात का नहीं किया है। जहाँ दिल्ली पुलिस की तैनाती है, छात्र लगातार आ रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ अब भी जो है सरकार ने जो कल छात्रों से बातचीत की है उसका अभी कोई आउटकम निकल करके सामने नहीं आया है। तो सोनम वांगचुक अब तक वो बयान नहीं दे पा रहे थे, अब हो सकता है कि प्राइवेट हॉस्पिटल से बयान दें अपना, और जल्द उनका कोई बयान सामने आए। लेकिन एक बहुत बड़ी खबर है जो सोनम वांगचुक की पत्नी और उनके लिए है। तो अब सोनम वांगचुक को प्राइवेट हॉस्पिटल में एडमिट किया जाएगा और उन्हें वहाँ पर ट्रीटमेंट देने की बात की जा रही है। तो तमाम सांसद जो हैं यहाँ जंतर मंतर पहुँच रहे हैं। तो जॉन ब्रिटास की तस्वीर दिखाई, जो लेफ्ट के सांसद हैं केरला से, वो यहाँ पर पहुँचे हैं। संसद में भी हंगामा हुआ है। सोनम वांगचुक की हेल्थ को लेकर के सबका कंसर्न है। उन्होंने कल एक लेटर भी जारी किया, तो उस लेटर में कहा था कि वो यहाँ पर हैं और अपना अनशन जारी रखे हुए हैं, वो अनशन अपना नहीं तोड़ रहे हैं। अब जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता, जो उन पर क्रैकडाउन हुआ है उसको लेकर के जवाबदेही तय नहीं होती है, और जिस मकसद के लिए वो आए हैं तब तक वो यहीं रहेंगे। संसद में भी चर्चा करने की बात हो रही है, ऑपोजिशन एमपीज़ उसको उठा रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि क्या अब जो है वो किसी भी तरीके से क्या यहाँ पर सोनम वांगचुक आएंगे, उनको यहाँ आने की अनुमति तो नहीं दी जाएगी क्योंकि उनको हॉस्पिटल में ही रहना होगा, वो दिल्ली हाई कोर्ट ने इंस्ट्रक्ट किया है। लेकिन अब हो सकता है कि कांग्रेस जनता पार्टी के सब नेता हैं या सोनम वांगचुक हैं, ये उनसे मिल करके बात करके अच्छी कोऑर्डिनेशन के साथ इस पूरे आंदोलन की दशा और दिशा तय करें। फिलहाल जंतर मंतर के बाहर हम हैं, लगातार छात्र आम लोग पहुँच रहे हैं। कुछ लोगों की नाराज़गी पुलिस ब्रुटैलिटी को लेकर के है, कुछ रिएक्शंस हैं जिन्हें आपको सुनवा देते हैं। हम बहुत खुश हैं क्योंकि एक रिकॉर्ड टाइम में अखिल सिब्बल और उनकी टीम और बाहुली शर्मा और उनकी टीम ने ये ऑर्डर वो कर पाए। और मैं दिल्ली हाई कोर्ट का भी बहुत शुक्रिया करना चाहूँगी जिन्होंने इस मैटर को फेवरेबली डिस्पोज किया, क्योंकि इंडिया में एक डेमोक्रेटिक सिटीजन को ये राइट है कि वो चूज़ कर सके उसका चॉइस ऑफ डॉक्टर एंड हॉस्पिटल, और उसकी क्या ट्रीटमेंट है उसको खुद को वो चूज़ कर सकता है। और यहाँ पर हमें बहुत ट्रस्ट डेफिसिट था, क्योंकि जिस तरीके से सोनम को लाया गया था, वो हॉस्पिटल के लोग नहीं थे, वो पुलिस वर्दी के बिना पुलिस थी, और फिर उनको आईसीयू में रखा जिसमें कोई रखने की ज़रूरत नहीं थी। पहली बात तो हॉस्पिटलाइजेशन की ही ज़रूरत नहीं थी, क्योंकि ये जो मॉनिटरिंग है ये जंतर मंतर साइड से 20 दिनों से हो रही थी और वो ठीक ठाक चल रही थी, कोई ज़रूरत नहीं थी हॉस्पिटलाइजेशन की, और ऊपर से आईसीयू में भी रखने की ज़रूरत नहीं थी। वो सिर्फ इसलिए रखा क्योंकि दुनिया भर में ये रूल है कि आईसीयू में ना पेशेंट और ना पेशेंट को मिलने वाले कोई फोन या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस नहीं लेके जा सकते। तो एक तरह से ये जैसे उनको डिटेन किया गया था ताकि वो किसी के साथ कांटेक्ट ना कर सकें, और जो बाहर के भी लोग हैं वो अपने मोबाइल्स अंदर नहीं ले आ सके। तो उन्होंने वो आज लेटर दी, प्लस जो भी उनके पैरामीटर्स थे, कैन वी वेट, और हाँ, और जो भी उनके पैरामीटर्स हैं जो कि नॉर्मल से थोड़े आगे पीछे हैं, वो कोई लाइफ थ्रेटनिंग नहीं है, वो 23-25 दिन के फास्ट के बाद वो नॉर्मल हैं। और गवर्नमेंट से ज्यादा तो हमें उनकी हेल्थ की चिंता है ना। अगर हम वहां से उनको निकाल के लेके जाना चाहते हैं तो ये एक फंडामेंटल राइट है। तो मुझे कंसर्न दिखाया, जो लेटर भी दिखाया रिसेंटली, जी हाँ, उसको लेके भी कंसर्न दिखाया हाँ, कि सबसे
इम्पॉर्टेंट चीज होती है कि पेशेंट की मानसिक स्थिति, क्योंकि मानसिक स्थिति ज्यादा बॉडी पे इम्पैक्ट करती है। अगर वो नॉर्मल रहे और वो जहाँ खुश है वो रहे तो वो ज्यादा अच्छा रिकवर होते हैं। तो आई एम वेरी हैप्पी कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ये फेवरेबल ऑर्डर दिया है और ये दिल्ली हाई कोर्ट ने भारत की लोकतंत्रता को ऊपर रखा, क्योंकि एक फंडामेंटल राइट है एक इंडिविजुअल का टू बी शिफ्टेड या टू बी ट्रीटेड बाय द डॉक्टर्स ऑफ हिज चॉइस एंड इन द हॉस्पिटल ऑफ हिज चॉइस। थैंक यू। बच्चा इतना छोटा सा बच्चा उनके हाथ में थी, हमारे हाथ में लाठी नहीं थी। तो उनकी मम्मी है, मम्मी चिल्ला रही है बच्चा है, बच्चा छोड़ दो। मुझे आगे बढ़ाना पड़ा, मुझे पड़ी है और उस बच्चे को बचाने के चक्कर में मुझे अलग पड़ा है। ठीक है, उस बच्चे को बचाने और उसकी मम्मी को मारा गया। कल जो हुआ उसको देखते हुए सोनम सर को हमें बड़ी मुश्किल से कन्विंस किया था कि हंगर स्ट्राइक तोड़ दीजिए, लेकिन कल जो हुआ वो देखते हुए, जो ब्रूटैलिटी हुई स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, वो देखते हुए सोनम सर ने डिसाइड किया है कि वो अपनी हंगर स्ट्राइक कंटिन्यू करेंगे। I am not here to harm Delhi police. और मैं रात भर सोया नहीं हूँ, इतनी वीडियोस देखी है मैंने गुस्से में वो प्रिंट किया और गुस्से में आया हूँ यहाँ। और आज़ादी के समय हम जैसे युवा घर पे बैठे रहते कि नहीं हम पे FIR हो जाएगी, लाठीचार्ज होगी, तो शायद देश आजाद होता ही नहीं। मतलब सबको कुछ ना कुछ प्रसाद कल मिला है, फिर भी तुम लोग मान नहीं रहे हो। इनका ये था कि ये तैयार थे कि हमें मारना ही और हम जिन लोगों को पीटा गया है उनसे बात करना, उनसे हाथ जोड़कर माफी मांगना, उनकी जान हम नहीं गवा सकते। ये जो पुलिस फोर्स इतनी आज और कल भी जो लगा रखी है, आगे भी और पीछे भी, काश अगर ये पुलिस फोर्स पेपर लीक होने से पहले अगर वहाँ लगा दी गई होती तो शायद ये पेपर लीक ना होता।